सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आपका अपना भाई मंजीत मेहरा। इस देश के अंदर 2 संविधान लिखे गए। एक संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, एक नालायक मनु ब्राह्मण ने लिखा। जिस संविधान में लिखा गया कि ढोल, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हालांकि उसी नारी से उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उस नारी को नारी से कहाँ, ब्रह्मा से लिया? नहीं, ब्रह्मा से। वो तो भाई यार टेक्निकल, आज अमेरिका के लोगों ने, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि नर और मादा के संभोग के बगैर जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और सबका रास्ता पैदा होने का एक ही है, चाहे वो पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे मनुष्य है, जो जीव है उसको एक ही रास्ते से पैदा होना पड़ेगा। अब ये जो कथाएं करते हैं, ये तार्किक लोग तो करते नहीं बातें। ये कहते हैं मोर जब आंसू डालता है तब उससे बच्चा, मोरनी आंसू पीती है जब बच्चा पैदा होता है, जबकि मोर को प्रत्यक्ष किसी फोटोग्राफर भाई ने संभोग करते हुए दिखाया गया। तो इसका मतलब ये कि क्रिया यही है, नर और मादा के संभोग करने से जीव के। क्यों इनके ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है? भाई अब लिखने वाले ये लोग थे, पढ़ने वाले ये लोग थे। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। हालांकि हमने राज भी अच्छा किया, अशोक सम्राट भी हम थे। और यहाँ पर साथियों, जब जब हमें मौका मिला है हमने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया है, लेकिन इन लोगों ने हमारी प्रतिभा को दबाए रखा। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने हम लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, इन्होंने अलग से सिस्टम बना दिया। आज तथागत बुद्ध, तथागत जितने भी मंदिर हैं, सारनाथ का मंदिर, आप किसी भी मंदिर को खोज लो। आज ये मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर मंदिर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग इनके मंदिरों में तथागत बुद्ध की तलाश करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इनके सारे मंदिर जो बने हैं, तथागत बुद्ध का चेहरा बिगाड़ के इन लोगों ने मंदिरों का रूपांतरण किया है। वाकई हर मंदिर में, आप किसी भी मंदिर का इतिहास उठा करके देख लो। कान तोड़ दिए कनखड़ी माता, नाक फोड़ दिया नकटी माता, आंख फोड़ दी अक्ति माता। इस तरह से इन लोगों ने तथागत बुद्ध का श्रृंगार करके माता बना दिया, तथागत बुद्ध का श्रृंगार करके शिव शंकर बना दिया, तथागत बुद्ध का ही श्रृंगार करके ये लोग तरह तरह के भगवानों का रूप देते हैं। मंजी जी, जब संविधान को श्रेष्ठ बताया जा रहा था तो बागेश्वर बाबा एक है, वो मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था। भाई उनके दिमाग में गोबर भरा है, इसीलिए वो गोबर खाने वाले लोग हैं। उनको पता नहीं कि खाने की चीज़ कौन सी है, सेहत बनाने की चीज़ कौन सी है, और गली में गटर में खिलाने की चीज़ें कौन सी है, उनको पता ही नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी का जो सिपाही है अमित शाह, उसने संसद भवन में कहा कि भाई अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, जितना नाम अम्बेडकर का लेते हो इतना नाम भगवान का लेते हो तो सीधा स्वर्ग में चले जाते। अरे नालायक भाई, इसको पता नहीं। ये लोग बताने वाले लोग हैं कि जब तक आदमी मरेगा नहीं, स्वर्ग और नरक का भेद नहीं मिलेगा। और मरने के पश्चात इस दुनिया में कोई वापस नहीं आया, फिर स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ, वो ढूंढा किसने? तो ये कहते हैं कि भाई अगर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो सीधा स्वर्ग का रास्ता मिलता। अरे भाई, हमने बाबा साहब का नाम लिया तो आज साधन संपन्न हुए। बाबा साहब का नाम लिया, आज हमारे लोग पढ़े लिखे हुए, नौकरियों में हुए, हम राज के भागीदार बने। 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी यूपी जैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से, कांशीराम साहब का नाम लेने से। भगवान का नाम लेकर के हमने हजारों साल बिताए, लेकिन हम लोग नरक में रहे। लेकिन स्वर्ग में कब आए? जब बाबा साहब अम्बेडकर का हमने नाम लिया, अपने महापुरुषों को हमने पहचाना, तब जाकर के हमें स्वर्ग मिला। अब 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें जो भी मिला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन शाह ने अभी माफ़ी नहीं मांगी, ना ही कुछ पश्चाताप किया है। भाई ये प्री प्लान है, ये तो एक आडंबर है। इन लोगों ने, RSS एक तरफ से मोहन भागवत बोलता है कि भाई अमित शाह ने गलत बोला, या जब भी कोई टिप्पणी हमारे खिलाफ करता तो अमित शाह हमारे फेवर में खड़े हो जाते हैं। और जबकि बुलवाने वाले RSS के लोग ही हैं। इनका तो भाई सारा मिली भगत है, मिली सिस्टम है। इस देश के अंदर EVM का राज चल रहा है। ये लोगों को डर नहीं सत्ता जाने का। ये जहाँ जिस राज्य में चाहते सत्ता बना देते हैं, जिस सीट को चाहे जिता देते हैं, जिस सीट को चाहे हरा देते हैं। जब तक इस देश में EVM रहेगा तब तक हम लोग सेफ नहीं। लोग कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को क्यों जलाया जा रहा है, हम तो मनुस्मृति मानते हैं। भाई धार्मिक ग्रंथों के अंदर, हाँ, हम लोगों के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा, इसलिए जो बुराई होगी उसको जलाएंगे।
है ना, और जो अच्छाई होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो चीज़ गटर में हम इनकी तरह बुद्धिहीन थोड़े ही हैं कि मूत को पिएंगे दूध को खिलाएंगे। हमको दूध को पीने वाले लोग हैं और पेशाब को खिलाने वाले लोग हैं। भाई बाबा कह रहे हैं गोबर खाओ, गोबर इनको बना रहे हैं ना, ये खाओ भाई। इनको जब गोबर खाते हैं, इनके दिमाग में गोबर भरा है, तभी तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। 24 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन बसपा ने किया, उसे आपने देखा, कैसा लगा? लोगों ने कहा था कि बसपा खत्म होगी, लेकिन 24 को देख लिया ना, ये तो ट्रेलर है। आज बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इस देश के अंदर अगर कोई सर्वशक्तिशाली बहुजन समाज की नेता है तो बहन कुमारी मायावती से बड़ा कोई नेता हो नहीं सकता इस देश के अंदर। अब गाना हो जाए इसमें? हाँ, मतलब पार्टी पे गाना सुनना चाहेंगे या मौके पर? मौके पे गाना नहीं, अभी पार्टी पे। हाँ भाई, और हमारी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तू तो गरीबां की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है। एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, मेरे बाबा साहेब अमर है, हम सब का नारा है। भाई और हमारी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तू तो गरीबों की पालनहार। और जो कल 24 तारीख का जो जलवा देखा है, आज छोटे से छोटा बच्चा खाने की चीज नहीं मांगता, क्या मांगता है? पापा जी मने हाथी ला दे, एक नई ड्रेस सिमा दे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, हाथी ऊपर बैठ के मैं धूम मचाऊंगा, हरियाणा में पापा जी मैं धूम मचाऊंगा, और हिमाचल की पहाड़ियां पे घूम जाऊंगा, हिमाचल की पहाड़ियां पे घूम जाऊंगा, और यूपी वाले रास्ते से मैं दिल्ली जाऊंगा। पापा जी मन हाथी ला दे, एक नई ड्रेस सिला दे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। विरोधियों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं बसपा कमजोर हो गई? भाई विरोधियों का क्या है, कहते रहो, कोई बात नहीं, करते रहो, कोई गाना हो जाए बस वो तो कोई गाना और हाँ। जो आपका फेवरेट? भाई फेवरेट तो मैं सुना रहा हूँ आपको। अरे कोई शंकर कोई राम ने पूजे, कोई भगत हनुमान का, मैं तो बाबा साहब का फैन सु, और फैन सु काशी राम का, मैं तो बाबा साहब का फैन सु, और फैन सु काशी राम का। आगे अंतरा इसका होगा। हाँ, कोई शंकर कोई, हाँ भाई वो उधर नाम बोल दिया है तो इसलिए मैं लास्ट अंतरा बोल देता हूँ। पाखंड छोड़ो करो पढ़ाई, विद्या पार लगावेगी, अंधकार जो जीवन में शिक्षा प्रकाश फैलावेगी, घर घर जाकर समझावे मंजित मेहरा चिड़ी गाम का। अच्छा भाई साथियों, नाम बोल दिया, अब लाइव आएंगे वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरराष्ट्रीय बहुजन संगीत सम्राट मंजीत मेहरा, कड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, कड़ी पार ने हद कर दी मेरे भीम के अपमान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की, औकात तेरी दिखा देंगे कसम हमें संविधान की। हो